చేసుకుంటూ 2-3 రోజులుగా వ్యక్తి బయట తిరుగుతున్నాడు అని మా రెవెన్యూ టీం ఏదైతే డైలీ గవర్నమెంట్ క్వారంటైన్ సెంటర్కి మనం ఇక్కడ నుండి షిఫ్ట్ చేయటం జరుగుతుంది. దయచేసి నేను అందరినీ కోరేది ఏంటి అంటే, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కరోనా వైరస్ గురించి అందరు తెలుసుకుంటున్నారు. వచ్చినట్టయితే మేము వెంటనే కేసెస్ బుక్ చేసి వాళ్ళని గవర్నమెంట్ క్వారంటైన్ సెంటర్కి 14 डेज बाहर नहीं आना, 15 दिन किसी को नहीं मिलना, अगर कुछ खाने को होना पीछे लॉन्ग शॉट लियो पीछे एक निमिषम भाई का मतलब क्या है जी? आपको घर में रहो, दूसरों को कुछ भी नहीं होना बोले। अरे आपके घर के अंदर भी आप अलग से रहना, बाकी दूसरे लोग अगर पुलिस के नंबर मेरा नंबर लिखो, अगर कोई भी नहीं मदद कर रहा, मैं लाके दी तो सौदा है, किराना है और पानी అట్టే తీసుకోండి ఒక నిమిషం ఆగండి ఓకే అన్న कुछ बात आज हुसैन नगर गौस नगर के अंदर उमर खान नाम का एक लड़का जो दुबई से 14th के दिन इधर लैंड हुआ है और अपने टीम्स जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट से, जीएचएमसी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से टीम्स विजिट करने के बाद ऑलरेडी वो होम क्वारंटाइन का स्टैंपिंग हुआ था। फिर भी बाहर जाने के लिए मना करने के बावजूद ये छोकरा जो है बाहर खुलेआम घूम रहा था। हमारा टीम जो वेरिफिकेशन ऑफिसर RI श्रीनिवास बंडलगुड़ा से है, उन्होंने कल एक्चुअली आके वार्निंग भी देके गए थे। फिर भी इसके बावजूद ये बाहर रात में, शाम में और आज भी बाहर घूम रहा था। इसलिए हम लोग ये सेक्शन 188 के तहत और सेक्शन 269 के तहत अपने लोकल पुलिस के ज़रिए हम लोग केस बुक करा चुके हैं और लोकल जो डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर झांसी लक्ष्मी, इन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज किया है और इसके मुताबिक केस रजिस्टर किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। और फिल वक्त हम लोग ये जो छोकरा है जो होम क्वारंटाइन किया गया है, वो उस छोकरे को हम लोग 104 जो स्पेशल व्हीकल है, स्पेशली इक्विप्ड व्हीकल विथ ऑल प्रोटेक्टिव गियर, उसके अंदर हम लोग जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर सरोजनी देवी हॉस्पिटल के अंदर है, उसमें हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आप सब लोग से, पूरे आवाम से ये गुजारिश है, हम लोग बहुत क्रिटिकल स्टेज के अंदर है, मेहरबानी करके जितने भी होम क्वारंटाइंस है आप घर पर ही अपने आप को बंद रखिएगा, बाहर खुलेआम मत घूमिएगा। और एक गुजारिश है बाकी पब्लिक से, अगर आप लोग ऐसे लोगों को कहीं पर देखें तो इमीडिएटली पुलिस, रेवेन्यू, जीएचएमसी, मेडिकल डिपार्टमेंट्स को आप लोग इतला कर सकते हैं और हम लोग इमीडिएटली उनके ऊपर ये सेक्शन 188 और 269 के तहत केसेस बुक करेंगे और वो लोगों को अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरी फैमिली को हम लोग गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में भिजा देंगे। थैंक यू। कंप्लेंट दी है और रेवेन्यू पीपल्स एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स वाला और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से MRO मैडम और डिपार्टमेंट से डॉक्टर आके कंप्लेंट दी है और उसका टीम चेक करने का एंड टाइम है। एक उमर खान और सऊदी से आए, इन्होंने बाहर फिर रहा, घर में टायर रहा बोल के कंप्लेंट दी है। ये कंप्लेंट के ऊपर 188 IPC एंड 269 IPC में केस बुक करके इसको क्वारंटाइन को भेजा रहा हूँ फर्स्ट, बाद में उनका घर वालों को ऊपर एक्शन ले लो, को बोलते इसको बाहर भी जाए। बाहर जाने के बाद में मैं आपको पुलिस को 9 इंटीमेशन कर रहे हैं,
अगर पुलिस वाले चेकिंग करने का टाइम हाई हाई बोल रहा घर में और पुलिस को नहीं मदद कर रहा, इससे पूरा को ऊपर केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन करके जेल को भी जाता हूँ। और एक बात है, बाहर से कोई भी आते क्वारंटाइन पीरियड 15 डेज कोई भी बाहर नहीं आना, पुलिस को मदद करना, रेवेन्यू पीपल्स को मदद करना, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को मदद करना। थैंक यू। क्या बच्चे में जो ऑलरेडी जो नहीं, वो क्वारंटाइन में न रहते और माइल्ड फीवर है इसको, इसीलिए टेस्टिंग के लिए फीवर हॉस्पिटल को हम लोग भेज रहे हैं। ये ऑलरेडी पहले से हुआ है मैडम इसको, बच्चे को ये हाँ। कि इस तरह के लोग जो है अगर महफिल में या बस्तियों में रहे, घरों में रहे तो क्या प्रॉब्लम होता है मैडम इससे? घरों में रहे तो अब जो इस तरह के बच्चे जो है ये ऑलरेडी इस टाइम पड़े हुआ है इसको, अगर ऐसे बच्चे अगर बस्तियों में रहे या घरों में रहे तो क्या होता है इससे प्रॉब्लम? इसको भी प्रॉब्लम होता, इसको पहले टेस्ट करते, वो पॉजिटिव निकले तो इसको पूरा फैमिली को टेस्ट करना पड़ता है। जी मैडम, बस्ती वालों को प्रॉब्लम होता है बस्ती मैडम? वालों को प्रॉब्लम रहता है, वो किसको किसको मिली है तो उसको भी प्रॉब्लम, तो वो पूरा लोगों को भी टेस्ट करना पड़ता है इफ़ पॉजिटिव है तो, नहीं तो ना। अभी ज़्यादा फीवर वो सिम्टम्स नहीं है, वो कोरोना का सिम्टम्स नहीं है, जस्ट वी सस्पेक्टेड दैट। ओके, थैंक यू मैडम। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे वक्त पर।